देखो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये बात सबके लिए थी ही नहीं, कुछ लोगों के लिए थी। ठीक है। और समय से शास्त्र यदि आप पढ़ेंगे तो समय से विवाह हो जाना धर्म है और समय से विवाह ना होना अधर्म है। तो क्या समय, मतलब देखिए संवैधानिक समय है वो तो सबको पता है, लेकिन आपने एक बार संविधानिक 14 साल पहले, मैंने क्या बोला, पहले 14 साल में होता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप भी कर दीजिए। मैंने ये बताया कि पहले 14 साल में होता था, जल्दी ब्याह होता था। पहले के लोग इतने समझदार थे कि तलाक 0 था। आज मैच्योरिटी बढ़ गई, आप कह रहे हैं हम मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो देखिए तलाक क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूं क्योंकि उधर से इशारा हो रहा है कि, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज सारे डाउट्स, सारे जो सवाल हैं उसके जवाब मिले, इसलिए मैं जल्दी से कुछ और मेरे पास जो देश भर से आए हुए वो है सवाल है वो आपके सामने रख रहा हूं। एक और सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी राय क्या है उसको भी जान लिया जाए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम नैन्सी है, गाजियाबाद से। आपका एक बयान आया था कि लड़कियां पहले पढ़ने के लिए निकलती हैं, फिर बिना बताए घर से चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद उनके 35 टुकड़े मिलते हैं। क्या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखकर आपकी सोशल मीडिया की टीम ऐसा कंटेंट बनाती है? पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ने के नाम पे जो अश्लीलता चल रही है, अभी मैंने ट्रेन का जिक्र किया, ट्रेन में एक लड़का लड़की गलत काम करते पकड़े गए हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने, माँ बाप ने पढ़ने भेजा था कि ये करने भेजा था? आप सब तो वो नहीं कर रहे हैं ना। अरे तो जो कर रहे हैं ये बात भी तो उन्हीं के लिए है, सबके लिए थोड़ी कोई बात होती है, सबके लिए थोड़ी हो जाएगी हर बात। लेकिन लोगों ने तो मान लिया ना। भाई सबने वो मान लिया, वो उनकी मूर्खता है। इसमें हर चीज का दोषी मैं थोड़ी हूँ। आप गलत को कुछ और, कोई बात को ही कुछ और मान रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? ठीक है, एक और सवाल है आपके। नमस्ते अनुरुद्धाचार्य जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको लिव इन रिलेशनशिप से क्या दिक्कत है? आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से की, जबकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप कानूनी है बशर्ते जोड़े बालिग हो, उनकी आपस में सहमति हो। लेकिन आपने कहा कि लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है वो किसी के घर बहू बन के जाएगी तो अपने रिश्ते को कैसे निभाएगी? क्या ये सवाल सिर्फ लड़कियों पे ही लागू होगा? क्या ये आपका दोहरा मापदंड नहीं है? भाई लड़कों के लिए भी बोला गया, पर इतनी सी बात कॉमन सेंस नहीं समझते लोग। ये अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि कोई भी लड़की अकेली लिव इन में कैसे रह सकती है और कोई भी लड़का अपने से लिव इन में कैसे रह सकता है। यदि लिव इन में की बात कही जा रही है तो वो दोनों के लिए हो गई ना। ये लोग समझ रहे हैं कि मेरे को बस बोला गया है। अब ये कह रहे हैं लिव इन में रहने से आपको क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? तुम खूब रहो, रोज बदलो, हमें क्या दिक्कत है? कुत्ता बिल्ली तो रोज ही बदल रहे हैं। फिर आप वही कह रहे हैं क्या? तो फिर सही एक सा 10 साल बाद ही पूछोगे तो यही कहेंगे कि लिव इन में तो कुत्ता बिल्ली ही रहे हैं भारत के। आपके माता पिता कभी लिव इन में रहे हैं? कानूनी, अरे कानून तो समलैंगिकता की बात करता है। फिर अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़की से कर दो। कानून तो समलैंगिकता की बात करता है, लड़के का ब्याह किसी लड़के से कर दो। काहे नहीं कर दे रहे हैं आप लोग? किसी बच्चे को आप मजबूर थोड़ी ना करेंगे कि वो। तो इनसे सबसे कहो कि अपनी बेटियों का ब्याह बेटियों से करें, कानून की हर बात माने, समलैंगिकता का पालन करें। फिर काहे अपनी बेटी का ब्याह किसी लड़के की तलाश में? हर बेटी अगर करना चाहेगी, ये रोकेंगे तो कानून के आड़े आएंगे ना। लेकिन जो करना चाह रहा है, क्या लिव इन में रहना चाह रहा है, लिव इन में रहना गलत है। कानून भले कहता है सही है, कानून की दृष्टि से सही है, धर्म की दृष्टि से गलत है। मतलब संविधान को आप नहीं मानते? भाई संविधान को, अच्छा संविधान से ही तो कानून है ना। अच्छा, कश्मीर से खदेड़े गए तब संविधान कहाँ था? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे तब संविधान की याद किसी को नहीं आई। अब हम कह रहे हैं कि धर्म से रहो तो संविधान की याद आ गई। कश्मीर से खदेड़े गए, आज 30 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उन खदेड़े हुए हिंदुओं को उनका घर नहीं मिला, उनका सम्मान नहीं मिला, उनका अधिकार नहीं मिला। तब संविधान नहीं रहा देश में? बताइए कहाँ था संविधान? पाकिस्तान चला गया था संविधान के सोने चला गया था संविधान। एक और सवाल है, ये नोएडा से है आपके लिए। आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को वैश्या तक कह दिया। क्या व्यास पीठ की इस पावन गद्दी से ऐसी अभद्र भाषा मात्र शक्ति के लिए बोली जा सकती है? मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक स्वतंत्र, एक खुले विचारों वाली महिला आपके लिए वैश्या है? खुले विचार का मतलब ये है कि आप मर्द बदलते रहें या स्त्री बदलते रहें। खुले विचार का मतलब यदि इसी को आप व्यभिचार को खुला विचार मानते हैं
तो आपका व्यभिचार और आपका खुला विचार आपको मुबारक हो। खुला विचार का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से जीना, अपनी मर्जी से रहना, अपनी मर्जी से तो मैं भी जी रहा हूँ, पर मैं तो लिव इन में नहीं रह रहा हूँ। आपका मन धर्म कर्म में लगता है, आप धर्म कर्म तो आप भी रही ना धर्म में, क्यों धर्म की बेड़ियां तोड़ी, धर्म की मर्यादा रावण ने तोड़ी, पुतले जलाए गए। आप क्या चाहते हैं? महाराज जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर सारी सृष्टि धर्म कर्म में लग जाएगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? करिए ना। मैं कौन सा काम नहीं करता धर्म से, कौन सा काम नहीं करता गृहस्थ का, बताइए। जो गृहस्थ को जरूरी है वो कौन सा काम नहीं करता, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि 14 साल में शादी हो जानी चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। 24 साल में शादी होती है तो कई जगह लड़कियां मुंह मार रही होती हैं। आपकी शादी कितनी उम्र में? भाई 14 साल में शादी ठीक है, मैंने कब कहा? फिर आप झूठ परोस रहे हैं। नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ जो चल रहा है। ये सब जो चल रहा है, ये झूठ चल रहा है, गलत चल रहा है? अगर हाँ तो आज वो भी आप बताइए। अगर नहीं, मैंने ये बात नहीं बोली कि 14 साल में बेटियों का ब्याह कर देना चाहिए। मैंने ये बोला पहले 14 साल में बेटियों का विवाह होता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप कर दो। और मैंने उसी वीडियो में बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मीडिया ने ये बात काट दी। अब बताइए, मीडिया खुद लड़ाने का काम करती है। अभी आपके हिसाब से उम्र क्या होनी चाहिए बेटियों की शादी? भाई सरकार की क्या उम्र है? 18 साल है, बस 18 साल में कर दो। 18, 19, 20 तक हो जाना चाहिए। अधिक से अधिक सबका विवाह, लड़की हो या लड़का, 25 के भीतर सबका विवाह हो जाए। 25 के बाद यदि विवाह होता है तो समझो कि जब आप अपने बेटे का ब्याह करेंगी तब तक आप माँ जैसी नहीं रहेंगी, दादी जैसी दिखने लग जाएंगी या दादा जैसी दिखने लग जाएंगी। एक और सवाल है आपके लिए। आपने अपनी एक अभिव्यक्ति में कहा था कि माता सीता का हरण और द्रौपदी का चीर हरण इसलिए हुआ क्योंकि दोनों आवश्यकता से ज्यादा सुंदर थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्त्रियों की सुंदरता एक अवगुण है? क्या स्त्रियों को सुंदर नहीं होना चाहिए? इन लोगों ने पढ़ाई तो की नहीं है। अरे ये लोग अपने आप को तो पढ़े लिखे क्या पढ़े हैं? चाणक्य नीति पढ़े हैं? अति रूपेण वही सीता पढ़े हैं? अति गर्वेण रावणा पढ़े हैं? जब नहीं पढ़े तो मेरी बात उनसे कराया करिए जो पढ़े लिखे हों। मैं तो इस सवाल इसलिए लाया हूँ जो सुनिए ऐसा है ना, चाणक्य नीति जो है, चाणक्य नीति को पढ़ आपने माना कि नहीं? हम लोग 7वीं क्लास में चाणक्य नीति के श्लोक पढ़े हैं, ठीक बात है ना? तो चाणक्य नीति में जो लिखा है ये चाणक्य की बात है, मेरी बात नहीं है। आज आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? तो जो पढ़े नहीं, समझते नहीं, उनसे क्या मुंह मारे? बताइए। मैं एक चीज आपसे इसलिए क्लियरिटी के साथ, मुझे पता है कि आपके जो सलाहकार हैं, बिल्कुल, मैं बस 5-7 मिनट में आपको छोड़ रहा हूँ। 5 मिनट में कि देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल अनकहे, ठीक से कोई आपसे जवाब भी नहीं ले पाया, तो कम से कम मैं चाहता हूं कि आज मैं आया हूं दिल्ली से आपके पास, तो उन सवालों का जवाब ठीक से मिल जाए। एक अगला सवाल मैं लेता हूं, ये है पटना से आपके लिए, और ये पटना से काजल हैं। ये सवाल था कि आपने कहा था कि महिलाएं पुरुष का पैंट पहन रहे हैं और पुरुष महिलाओं का लहंगा पहनकर घूम रहे हैं। आप हमेशा महिलाओं को ही टारगेट क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ पुरुष महिलाओं के लहंगे पहन रहे हैं और महिलाएं जो है पैंट पहनकर घूम रही हैं? तो ये पूछ रही हैं कि क्या आपके लिए महिला जो है वो एक शरीर मात्र हैं? शरीर मात्र भाई, एक अपने अपने कपड़े पहनो, दूसरे का काहे छीनना है? वो कह रही मर्जी है तो अरे मर्जी है तो कुएं में कूदोगे क्या? एक भोपाल से सवाल है, जरा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको महाराज जी रोकूंगा नहीं। नमस्ते, मेरा नाम ईशा है और मैं भोपाल से हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि महिलाओं की तरफ बढ़ते यौन हिंसा के लिए महिलाओं के कपड़े दोषी हैं या समाज की गंदी मानसिकता? इनसे पूछना कि तुम्हारे भाई की मानसिकता कैसी, उसे संस्कार दे रहे हैं कि नहीं? हर बहन अपने अपने भाई को ठीक ठीक संस्कार दे दे, हर स्त्री अपने बेटे को संस्कार दे दे तो बलात्कार ना होंगे। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, माँ बाप स्वयं जिम्मेदार हैं जो बेटे को ठीक ठीक सलाह नहीं देते। मेरे सामने तो कोई बहन बेटी असुरक्षित नहीं है, लेकिन किसी लड़के को मिल जाए चलती ट्रेन में तो देखो पकड़ के उसके साथ रेप कर दिया कि नहीं। लेकिन एक बात यह है कि क्या आपको लगता है कि सच में, मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, और धर्माचार्य हैं आप, गुरु हैं, बहुत सारे लोगों को आपने दीक्षा दी होगी, आपको लगता है कि कपड़ा पहनने से और कपड़ा नहीं पहनने से रेप हो जाता है? तो आपका क्या मन है कि कपड़े ना पहने जाएं? ठीक है, आज से कपड़े पहनने बंद, चलो कपड़े पहनने बंद आज से। आप लोग सब कपड़े उतारो, सब उतारो फटाफट, चलो कपड़े पहनने बंद। अब हम भी नागा साधु हो जाएंगे। नए साल में आपने अपने शब्दों और बयानों को लेकर
क्या प्लान तैयार किया है, क्योंकि पिछला जो पूरा साल रहा है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपके जीवन में कंट्रोवर्शियल रहा है। इस साल आपने क्या प्लान किया है कि कोई विवादित बयान नहीं देना है, कोई इंटरव्यू हम में विवादित बयान देते ही नहीं हैं, लोग उसे विवादित कर देते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी कि आपने इतना सारा वक्त हमारे लिए, न भारत के लिए निकाला। और मेरी पूरी कोशिश ये थी कि जितनी चीजें आपको लेकर सोशल मीडिया से लेकर बाजार में यहाँ वहाँ घूम रही हैं,